हेलो इंडिया, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सऊदी अरब में डिलीवरी बॉय के लिए जो आते हैं उनके लिए ख़ास करके वीडियो है कि ये वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये डिसीज़न लें सऊदी अरब में फूड डिलीवर करने के लिए बाइक के लिए कैसा रहेगा। पहली बात तो ये जान लीजिए, सऊदी अरब में ज़्यादातर यहाँ पे कार चलती है, बाइक बहुत कम है। जैसे कि 100 में से 3% 2% ही बाइक चलती होगी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कार है। इसलिए बाइक से फूड डिलीवर करना बहुत रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार चलती है और उसमें आप बाइक लेके चलेंगे, कार वाले लोग इतना ध्यान नहीं देते, ठोक देते हैं और एक्सीडेंट ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। क्योंकि आपको एक जो फूड डिलीवर करना होता है उसका आपका लिमिट टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर उठा के वो डिलीवर करना होता है। जैसे कि आप किसी कंपनी में आते हो जब, तो वो कंपनी आपको टारगेट के हिसाब से देती है कि एक दिन में आपको 20 ऑर्डर निकालना है या एक दिन में आपको 18 ऑर्डर निकालना है। इसके बाद जो ऑर्डर आप, जैसे 20 ऑर्डर दिया हुआ है, 20 ऑर्डर के बाद जो ऑर्डर आप निकालोगे उस पर आपको बोनस या बेनिफिट के तौर पे और पैसा आपको ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मिलेगा। इसी के लेके हर यहाँ पे जो काम करने वाले लोग बाइक डिलीवर में आते हैं, वो एनी टाइम एनी सेकेंड, मतलब एक ऑर्डर डिलीवर करने के बाद वो तुरंत दूसरा ऑर्डर पिक करते हैं और उसको लेके बहुत भागम दौड़ रहती है कि आपको सुकून नहीं रहेगा। एक ऑर्डर डिलीवर किया, दूसरा उठा के फिर दूसरा जाके देना होगा, इसलिए क्योंकि आपको पैसे बनाने होते हैं जल्दी जल्दी ऑर्डर रिसीव करके। अगर आपके ऑर्डर जो टारगेट है एक दिन का 20 डिलीवर या 18 डिलीवर, 15 डिलीवर, 22 डिलीवर, अगर उससे आप कम रहते हैं तो आपका जो कंपनी में इमेज, एक बोलते हैं ना बेनिफिट के हिसाब से देखते हैं रैंक कि क्या है, कितना इनका डिलीवर हुआ, कितना। बाइक से करना क्यों है रिस्क? क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है 4 व्हीलर बहुत स्पीड से चलती है, उसमें एनी टाइम आपको एकदम ध्यान रखना होता है। आप एक सेकेंड के लिए भी चूकेंगे तो आपकी गाड़ी कहीं भी लड़ सकती है, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं होगी, ये गलती सऊदी की होती है। यहाँ के जो सऊदी अपनी कार चलाते हैं, वो कार पे 90% ध्यान उनका मोबाइल पे होता है। कभी भी आप अगर सऊदी आएंगे देखेंगे वो एक हाथ से गाड़ी चलाएंगे, एक हाथ से मोबाइल देखते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से, मेरे रूम से लगभग 1 किलोमीटर के पहले ही एक यूपी का लड़का था जिसकी ये फूड डिलीवर में ही एक्सीडेंट से मौत हो गई ऑन द स्पॉट। यहाँ का एक नियम और भी बहुत ख़राब है। ये नियम है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, किसी सऊदी से या किसी से भी, वो उसको उठाएगा तब तक उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक कि पुलिस भी आ जाएगी, उसको तब तक नहीं छुएगी जब तक उसका कफिल या जिसके अंडर में वो काम कर रहा है वो वहाँ मौजूद ना हो, या कुछ भी ऐसा हो, लेकिन वो हाथ नहीं लगाएंगे। ना कि कोई और आपको हेल्प करने आएगा कि अरे ये तो अपने इंडिया का है, चलो इसको उठाओ, इसको पहुँचाओ। नहीं, ये यहाँ पे लोग नहीं देखते। यहाँ तक कि सऊदी पुलिस लोग भी खड़े रहेंगे। अगर आपकी हालत गंभीर है, एक्सीडेंट में लेटे हैं, पड़े हैं, आपको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ तक कि आपको पहले वेट करेंगे आपके कफिल आने का। जब आपका कफिल आएगा तब उसके बाद आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। तो ये वजह थी उस दिन की, जो मेरे घर से, मेरे रूम से करीबन 500-600-700 मीटर की दूरी पे हुआ था उसका एक्सीडेंट। और उसका एक्सीडेंट क्या हुआ था, उसको एक सऊदी ने टक्कर मारा था, वो ऑन द स्पॉट जाके सड़क के किनारे गिरा और डेथ हो गई उसकी। इसीलिए यहाँ पे हाउस ड्राइवर या फिर कंपनी में ड्राइवर करना एक हिसाब से सेफ़ है, क्योंकि आप 4 व्हीलर चला रहे हो। अगर आप 2 व्हीलर के लिए डिलीवरी में आ रहे हो तो मेरे लिए, हम तो यही बोलेंगे, आप लोग इससे बेहतर आप किसी कंपनी में आ जाइए, किसी कफिल के घर आ जाइए, उसमें आप सेफ़ रहेंगे। अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। आप ज़्यादा पैसा, लोग यही देखते हैं कि ज़्यादा पैसा फूड डिलीवरी में। देखिए भाई, इंडिया में जो भी इस समय नए वीज़े पे आ रहा है उसकी सैलरी 1400-1500 से ज़्यादा नहीं है। और ख़ास करके यूपी वाले लोग की हालत बहुत ख़राब है। ख़ास करके यूपी के एजेंट की हालत तो बहुत ख़राब है, जो पैसा लेके भेजते हैं। एक तो वो पैसा भी ज़्यादा लेते हैं और सैलरी के नाम पे आपको 1400-1500 देते हैं। क्या हाल है अपने यूपी एजेंट की, क्या हाल है, किस तरीके से काम करते हैं, ये आपको अगले वीडियो में कभी हम बताएंगे। कल में, परसों में ये वीडियो बना के आपके लिए डालेंगे। इसमें आपको समझ में आएगा कि यूपी के जो भी लोग आते हैं क्यों उनकी 1400-1500 सैलरी होती है स्टार्टिंग की, जो फर्स्ट बंदा जा रहा पहली बार। अदर बंदे जो आते हैं और भी सारी जगह से, जैसे केरला हो गया, बिहार हो गया और पंजाब, ये सब साइड से जो आते हैं उनकी सैलरी अच्छी खासी रहती है, वो पहली ही बार आते हैं।
क्योंकि फर्स्ट टाइम वो सऊदी आते हैं, लेकिन उनकी सैलरी अच्छी होती है। और जो यूपी से आते हैं उनकी सैलरी कभी भी 1400 से 1500 नहीं होगी, उससे ऊपर देंगे ही नहीं। इसके लिए भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। अगर वो पैसा ज़्यादा मांगते हैं तो उसके लिए अपनी मोटी रकम भी मांगते हैं, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 1,40,000 ऐसे मांगते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं डिलीवरी बॉय की, वो भी बाइक से करना कैसा है। तो बाइक से डिलीवरी बॉय का काम करना बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा ही रिस्क है, क्योंकि आपको एनी टाइम एक डिलीवर करके दूसरे डिलीवर उठाना रहता है। अगर आप 4 व्हीलर से वही काम करते हो फूड डिलीवर का तो बेस्ट है। अगर आप बाइक से करते हो तो बहुत रिस्क है, क्योंकि आप चलो ठंडी में तो कट जाता है, किसी भी तरीके से आप मैनेज कर लोगे, ठंडी निकाल लोगे। लेकिन यहाँ की गर्मी नया बंदा जल्दी झेल नहीं पाता। यहाँ पे आपको फूड डिलीवर करने के लिए एनी टाइम बाहर रहना होगा, कम से कम 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, जैसे आपका टारगेट जितना है उतना टारगेट के बाद आपको अपनी बेनिफिट भी देखना होता है। क्योंकि जो टारगेट है वो टारगेट पे तो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डर देंगे वो आपकी बेनिफिट होगा, बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा बाइक नहीं चलती, 3% तक बाइक लोग चलाते हैं, वो भी सिर्फ फूड डिलीवर के लिए। खास करके ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तानी है फूड डिलीवर में, फिर उसके बाद बांग्लादेशी है, इंडिया है। पाकिस्तानी का हाल तो आपको पता है, वो लोग हर वर्क में हैं यहाँ पे, उनके यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो कितने पे भी यहाँ काम करते हैं। लेकिन इंडिया के लोग का क्या है, वो नहीं कर सकते। आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। एक मेरा दोस्त आया था फूड डिलीवर में ही, आज से 3-4 महीने मेरे के साथ में आया था। वो एक दिन पहले आया था और हम एक दिन बाद आए थे। उसका क्या हुआ, फूड डिलीवर में उसको ऑर्डर निकालने के लिए 22 ऑर्डर बोलता था दिन में निकालने के लिए। वो कितना निकाल पाता था, सिर्फ 15, 16, 18, जिस पे से उसकी सैलरी में से वो काटने लगे थे, उसकी सैलरी काटने लगे थे। बाद में वो बहुत परेशान हुआ। रहने का दिक्कत ये, क्योंकि कंपनी आपको रहने का नहीं देती, सिर्फ आपको पैसा दे देगी, आप रूम ढूंढ के रहो, किसी के साथ शेयर करके रहो, या कहीं ऐसी जगह भी रहती है जो सबके साथ इकट्ठा छोड़ देती है। बाकी आप कैसे रह रहे हो, कंपनी से कोई मतलब नहीं। वो साल भर भी नहीं था, वो एग्ज़िट चला गया। पहले कंपनी पे केस किया, कंपनी पे केस करने के बाद वो पास के जो ऑफिस होती वहाँ गया, वहाँ से बोला हमको काम नहीं करना है, क्योंकि मेरा काम में ऑर्डर निकल ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ जो जाम भी लगता है, एक सिग्नल पे आपको रुकना, 10 मिनट 5 मिनट जाम में फंसना, बहुत सारी सिचुएशन का आपको देखना रहता है। ठंडी, बरसात, गर्मी, आपको एनी टाइम ड्यूटी करनी है, आपको उसमें छुट्टी नहीं ले सकते। क्योंकि एक जो डिवाइस आपका रहता है उस पर एनी टाइम आपका ऑर्डर का अलार्म बजता रहेगा, कितने आप अलार्म रिसीव कर रहे हो, कितने अलार्म छूट रहा है, वो सब रिकॉर्ड में आता रहेगा। उससे आपकी एक इमेज जो बनेगी वो कंपनी में अच्छी या ख़राब दोनों में से एक बनेगी। उस हिसाब से डिसीजन आप लीजिएगा कि कंपनी में आना है, कोई अदर काम में, या फूड डिलीवर में आना है, डिलीवरी बॉय में। मेरे राय में वीडियो आपके लिए खास कर है कि आप फूड डिलीवर बाइक वाले रिस्क पे आइए, काम करना है आपको, आप आइए। लेकिन मेरे राय में जो था मैंने बताया। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिए।